Good morning, students. Today we are going to start next chapter, that is matrices. Fourth chapter है आपके syllabus का matrices. Second unit का second chapter. First unit हमारा numerical quantification and numerical application था, और उसके साथ हमारे पास क्या था कि जो number theory का chapter था, that was of the unit 1, and simultaneous linear equation includes in the unit 2. अब उसके accordingly हम लोग जो है second unit का second chapter start करने जा रहे हैं, that is matrices. ठीक है. अब मैट्रिसेस क्या होता है? राइट आउट डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस: अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ mn elements, rectangular arrangement of mn elements in the form of ordered set, in the form of ordered set of m number of rows, each row containing, इसके साथ कॉमा डाल के लिखते हैं, each row containing n number of columns, n number of columns is called a matrix of order m by n. बेटा इसको लिखते हैं m मल्टीप्लाई बाय n है, लेकिन हम लोग बोलते हैं इसको m by n है. अब हमारे पास होता क्या है, इस तरह से रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स की, जिसमें हमारे पास m n एलिमेंट होते हैं. m n मतलब m को n से मल्टीप्लाई करने पर कितने एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज mn नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ईच मैट्रिक्स कंटेनिंग m जो सबसे पहले हमारे पास होता है वो हमारे पास होती है नंबर ऑफ रोज, और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स. और ये हमारे पास एलिमेंट्स इसके जो है इस फॉर्म में आते हैं: a11, a12, a13, a14 and so on, a1n. n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास रोज होते हैं, कॉलम होते हैं. उसके बाद a21, a22, a23, a24 and so on, a2n. इसी तरह से ये हमारे पास चलता जाता है. लास्ट में हमारे पास am1, am2, am3 and so on, amn की फॉर्म होती है. अब अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जो ये टर्म्स होती है, दीज आर द रोज ऑफ द मैट्रिक्स. ये हमारे पास रोज ऑफ द मैट्रिक्स होती हैं, और जो ये नीचे की तरफ हमारे पास सीधे एलिमेंट्स आते हैं, दीज आर द कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स. और अगर हमारे पास m नंबर ऑफ रोज हैं और n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम लोग बोलेंगे m by n. m by n होता है. लिखते वक्त हम लोग m मल्टीप्लाई बाय n करते हैं, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, ये m by n. इसको पढ़ते हैं हम लोग m by n है. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एलिमेंट्स है, एक बार याद रखिएगा जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो विदाउट कॉमा लिखनी है. मान लीजिए -1 0 2 3 1 2. अब यहाँ पे चेक कीजिए, हमारे पास 2 रोज हैं और कॉलम हमारे पास 3 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 by 3. याद रखना, पहले नंबर पे हम लोग हमेशा रोज लिखते हैं और सेकंड नंबर पे हम लोग हमेशा कॉलम लिखते हैं. ठीक है जी. फर्स्ट नंबर पे रो और सेकंड नंबर पे कॉलम. इसी तरह से लेट अस सपोज हमारे पास 2 1 6 4 है. अब यहाँ पे 2 रोज हैं हमारे पास और 2 ही कॉलम होते हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 by 2 हो जाएगा. ठीक है बेटा, डेफिनेशन नोट कीजिए, फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं. एंड वन मोर थिंग रिगार्डिंग दिस मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स होती है उसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर के साथ डिनोट करते हैं, और इसके स्मॉल a I j, where I is number of row and j is number of column. इसको कैपिटल A प्लस a I j के साथ लिखते हैं, याद रखिएगा. और अगर कैपिटल B लिखते हैं तो कैपिटल B को स्मॉल b I j. हमेशा याद रखना है कि जो मैट्रिक्स होती है उसको कैपिटल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है, लेकिन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को जो है वो स्मॉल लेटर के साथ डिनोट किया जाता है. ठीक है. जो नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. सबसे पहले हमारे पास आ जाता है रो मैट्रिक्स. रो मैट्रिक्स में क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें एक सिंगल रो हो, जैसे 1 -1 3 2 7, ये देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो है, और एक बार याद रखिएगा कॉमे नहीं डालने इसके एलिमेंट के बीच. अगर हमारे पास सिर्फ एक रो है तो हम लोग यहाँ पे इसका ऑर्डर लिखेंगे 1, और कॉलम चेक कर लीजिए 3 4
any matrix in which we are having only one row is called row matrix. देखेंगे any matrix in which we are having only one row, in which we are having only one row is called a row matrix. उसको हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। बेटा जी रो मैट्रिक्स में वी आर नॉट सपोज्ड टू टॉक अबाउट द कॉलम ऑफ द मैट्रिसेस, ठीक है, जनरली एक रो ही होती है रो मैट्रिक्स में। इसके बाद सेकंड डेफिनेशन हमारे पास आ जाती है कॉलम मैट्रिक्स। सेम जैसे रो मैट्रिक्स में हमारे पास एक ही रो होती है, इसी तरह से कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक कॉलम होता है, नंबर ऑफ रोज डिफरेंट हो सकती हैं। चेक कीजिए 1 -1 3 2 7। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास जो इस मैट्रिक्स में कॉलम सिर्फ और सिर्फ एक है, लेकिन रो 1 2 3 4 5, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 by 1 हो जाएगा, लेकिन दिस विल बी नोन एज द कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास डेफिनेशन नेक्स्ट आती है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, और इसको बेटा जी नल मैट्रिक्स भी बोला जाता है और रिप्रेजेंट किया जाता है जीरो के साथ। एक बार याद रखिएगा, मैट्रिसेस के केस में अगर हम लोग जीरो लिखते हैं तो जीरो का मतलब होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो का मतलब जीरो नहीं होता, जीरो मैट्रिक्स होती है, और वो मैट्रिक्स का ऑर्डर वही सेम होता है जो बाकी मैट्रिसेस का होता है। तो अब इसमें क्या है कि जीरो मैट्रिक्स क्या होती है, एनी मैट्रिक्स whose all elements, any matrix whose all elements are zero। कोई भी मैट्रिक्स है जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो हो उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। लेट अस कंसीडर कैपिटल ए, या इसको मैं जीरो ही लिख देता हूं। जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 0 0 0 0 0। यहां पे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास हो जाएगा 2 by 3, क्योंकि दो रो और तीन कॉलम है। यहां जीरो मैट्रिक्स को इस तरह से 0 0 0 0 0 0 इस तरह से लिख सकते हैं, 3 रोज और 2 कॉलम। और इसी तरह से मैं जीरो को इस तरह से भी लिख सकता हूं 0 0 0 0, 2 by 2 ऑर्डर। मींस टू से कि सारे की सारी एंट्रीज अगर किसी मैट्रिक्स की जीरो होती है देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज जीरो मैट्रिक्स। ठीक है जी। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन का जो नेक्स्ट टाइप आती है दैट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन स्क्वायर मैट्रिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा जो मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जनरली हम लोग मैट्रिक्स के क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं। So fourth definition is square matrix. Now square matrix का मीनिंग ये नहीं है कि किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर देना। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग होता है, यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ, any matrix in which number of rows is equals to number of column। अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल आ जाते हैं देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कैपिटल A इज इक्वल्स टू, ये देखिए 1 2 3 4, यहां पे 2 रोज और 2 कॉलम है, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सिमिलरली कैपिटल B 1 -1 3 2 0 7 6 4 5, यहां पे देखिए 3 रो और 3 कॉलम है, सो अगेन दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक और मैट्रिक्स लिख देता हूं मैं 1 2 3 4 A B C D -1 0 3 2 and 7 6 13 and 11। Now see here, इसके ऑर्डर 4 by 4 है, 4 रोज और 4 कॉलम। तो इसका मतलब कोई भी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल होते हैं देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा। नेक्स्ट डेफिनेशन है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीनों डेफिनेशन हम लोग इकट्ठी पढ़ेंगे। रीजन बिहाइंड दिस इज कि ये तीनों डेफिनेशन एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो तभी वर्ड यहां पे स्क्वायर मैट्रिक्स यूज किया, बाकी डेफिनेशंस में मैंने स्क्वायर वर्ड नहीं यूज किया। वो इसलिए क्योंकि जो मैट्रिक्स होती है डायगोनल सिर्फ उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। और अभी मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई है, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स if and only if all the elements except diagonal elements
एक्सेप्ट डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। मतलब क्या है कि हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेते हैं कैपिटल A इक्वल्स टू, चेक कीजिए 3 0 0 -1। मैट्रिक्स में जो हमारा डायगोनल होता है वो हमेशा इस तरह से लाई करता है, लेफ्ट हैंड साइड टॉप फ्लोर एंड राइट हैंड साइड ग्राउंड फ्लोर। सिर्फ एक ही डायगोनल होता है, दूसरा डायगोनल नहीं कंसीडर करना। मैट्रिक्स में सिर्फ एक डायगोनल होता है, लेफ्ट हैंड साइड की टॉप फ्लोर से डाउन राइट हैंड साइड की ग्राउंड फ्लोर तक। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स है 3 और 4, लेट अस कंसीडर। बाकी के दोनों एलिमेंट 0 से, सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। सिमिलरली एक और मैट्रिक्स मैं लिखता हूँ 3/3 ऑर्डर की 3 0 0 0 3 0 0 0 7। चेक कीजिए, यहाँ पे 3 के चलिए -1 लिख लेता हूँ। ये भी मेरे पास एक डायगोनल है और डायगोनल के एलिमेंट्स है, बाकी सारे एलिमेंट्स मेरे पास 0 आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एनी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं और बाकी के सारे एलिमेंट्स अगर 0 हो जाते हैं, देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज अ डायगोनल मैट्रिक्स। अब इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन मैं शुरू करूंगा। अ डायगोनल मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि अब मैं यहाँ पे ये नहीं लिखूंगा स्क्वायर मैट्रिक्स विद ऑल डायगोनल एलिमेंट्स, डायरेक्टली मैं डायगोनल मैट्रिक्स से स्टार्ट करूंगा। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स if and only if all the diagonal elements are same, all the diagonal elements are same। अब सर सबसे पहले तो ये है कि एक तो डायगोनल मैट्रिक्स लिखनी है मैंने, यानी कि बाकी सारे एलिमेंट 0 और जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे के सारे सेम होने चाहिए। कैपिटल A इक्वल्स टू 2 0 0 2, चेक कीजिए दोनों डायगोनल के एलिमेंट सेम है। कैपिटल B इक्वल्स टू 5 0 0 0 5 0 0 0 5, चेक कीजिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट बाकी के 0 हैं। और अगर डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं तो उसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इसके बाद बात आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में स्टार्ट करूंगा अ स्केलर मैट्रिक्स, अ स्केलर मैट्रिक्स से। स्केलर मैट्रिक्स क्या थी? डायगोनल मैट्रिक्स भी है और उसके सारे डायगोनल एलिमेंट सेम भी होते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? अ स्केलर मैट्रिक्स in which all diagonal elements are unity। यूनिटी का मतलब होता है 1। अगर कोई स्केलर मैट्रिक्स है जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम होते हैं और उसके जो डायगोनल एलिमेंट है अगर उसको हम 1 लिखते हैं, then that is known as identity matrix। Let us consider capital A equals to 1 0 0 1, capital B equals to 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। इसको हम लोग I2 भी बोल सकते हैं, इसको I3 भी बोल सकते हैं। I2 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, I3 का मीनिंग होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। क्वेश्चन में सॉल्व करते वक्त कई बार ये ऑर्डर लिखा होता है, कई बार ये ऑर्डर नहीं लिखा होता, सिंपली I लिखा होता है। तो उस केस में क्या करना है कि बाकी की स्टेटमेंट की जो मैट्रिसेस है उनका जो ऑर्डर होएगा वही ऑर्डर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कंसीडर करेंगे। ठीक है जी। So that's all about the definition of the matrices. Please note down. After that, we'll start the first exercise of this chapter. Next, जो हमारे पास definition है, that is बेटा equal matrices. Two matrices are equal. Two matrices are equal if and only if number one, their order is same. Their order is same, and secondly, corresponding elements are equal। corresponding elements are equal मतलब क्या है? एक तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और दूसरा उनके corresponding elements भी equal होना चाहिए। Let us consider capital A equals to 1 2 3 4 5 6 और capital B मेरे पास है A B C and D। अब बेटा कि यहाँ देखिए इसका ऑर्डर मेरे पास है 2/3, इसका ऑर्डर मेरे पास 2/2 है। So these two matrices are not equal। हाँ, अगर A B C D यहाँ पे मैं E और F लिख देता हूँ तो अब इसका ऑर्डर 2/3 हो जाएगा। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, देयर ऑर्डर्स आर सेम। लेकिन दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई कि एलिमेंट्स आर आल्सो सेम। तो अगर हम लोगों ने कैपिटल A मैट्रिक्स को कैपिटल B मैट्रिक्स के इक्वल शो करना है तो इसका मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। और जो यहाँ पे मैंने ABCD लिखा उसकी बजाय 1 2 3 4 5 6
So in this case, capital A is equals to capital B matrix. First element first के बराबर, second element second के बराबर, third element के बराबर. Actual में ये होता क्या है? This is the first element, मतलब first row first column, first row second column, first row third column. This is second row first column, second row second column, and this is second row third column. इस तरह से ये क्वेश्चन इसके सॉल्व होते हैं. ठीक है जी. So this was the about the equal matrix. After this we are going to start exercise 4.1. Now first question हमारे पास है, if capital A is a matrix of type P by Q, मतलब capital A एक matrix है जिसका ऑर्डर P by Q है, and capital R is a row of this matrix, और capital R इसकी एक रो है. What will be the type of capital R as a matrix? Let us suppose, अब यहाँ पे बात करते हैं, मैं कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स ले लेता हूँ, A11, A12 and so on, A12, A21, A22 and so on, A22 and so on. ये हमारे पास हो जाएगा AP1, AP2 and so on, APQ, so that इसका ऑर्डर मेरे पास P by Q होगा. अब यहाँ पे मुझे ये कहा कि इसमें से कैपिटल R एक रो है. लेट अस कंसीडर कैपिटल R का ये सेकंड रो कंसीडर कर लेता हूँ. तो सेकंड रो मेरे पास क्या हो जाएगी, A21, A22, A23 एंड सो ऑन, A2Q. अब इसके बाद हमको ये पूछा गया है, तो अगर कैपिटल R इज ए रो, देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कैपिटल R. अब यहाँ पे चेक कीजिए, कैपिटल R क्या है, डेफिनेशन बताई है. इट इज अ रो मैट्रिक्स, इट इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स में एक ही रो होती है और कितने कॉलम है, Q ऑफ ऑर्डर 1 by Q. इस तरह से यू नीड टू राइट डाउन ओनली दिस आंसर. ये चीज मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखी है कि हमारे पास अगर ये P by Q मैट्रिक्स है, तो उसमें से अगर एक रो निकाल देते हैं, तो वो जो रो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट विल बी नोन एज अ रो मैट्रिक्स. ठीक है जी. अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इफ कैपिटल A इज ए कॉलम मैट्रिक्स विद 5 रो, what type of matrix is a row of capital A? Second question हमारे पास है, capital A is a column matrix. Let us consider example ले लेता हूँ, 1, 2, 3, 4 और 5. ये मेरे पास column matrix हो गई जिसमें 5 रो है. ठीक है जी. 5 by 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा. मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, जनरल एग्जांपल. Capital A is a column matrix with 5 rows. What type of matrix is a row of capital A? अब अगर इसमें से कोई एक रो कंसीडर करनी है, लेट अस कंसीडर, मैं ये रो कंसीडर कर लेता हूं, देन वन रो इज अ मैट्रिक्स, वन रो इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर. चेक कीजिए, अगर मैं अकेला 2 लिख देता हूं, इसमें एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 by 1. कॉलम मैट्रिक्स में अगर एक रो निकाल लेते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, उसका ऑर्डर हमारे पास 1 by 1 हो जाएगा. ठीक है जी. अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, कैपिटल A इज हैविंग 18 एलिमेंट्स. मैंने सबसे पहले जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताई थी, तो मैंने ये बताया था, अ मैट्रिक्स कंटेनिंग mn एलिमेंट्स. mn एलिमेंट है तो रो, उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाता है, m मल्टीप्लाई बाय n. और यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स के 18 एलिमेंट रखे हुए हैं. व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव? तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएंगे, possible orders will be 1 by 18 या 2 by 9 या 3 by 6 या 6 by 3 या 9 by 2 और या 18 by 1. ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 18 ही रहने चाहिए. और उसके बाद ऑर्डर क्या लिखना है, हम लोगों ने वो दो नंबर लिखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 18 आता है. एक आ जाएगा 1 by 18, 2 by 9, 3 by 6 या 6 by 3, 9 by 2 एंड 18 by 1. ये नहीं करना कि 3 by 6 के बाद रेपिटेशन हो रही है तो वो छोड़ दें, नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका मतलब है 1 रो 18 कॉलम, 2 रोज 9 कॉलम, 3 रोज 6 कॉलम, लेकिन यहाँ पे 6 रोज 3 कॉलम, मैट्रिक्स अलग हो गई. 9 रोज 2 कॉलम, फिर से मैट्रिक्स अलग. 18 रो 1 कॉलम, फिर से अलग मैट्रिक्स हो गई. ठीक है जी. अब इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है कि अगर 11 एलिमेंट हो गए तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो बेटा जी सेकंड पार्ट के लिए आंसर हो जाएगा 1 by 11, 11 by 1. क्योंकि 11 प्राइम नंबर है, तो उसमें आप लोग चाहे 1 by 11 लिखेंगे और 11 by 1 लिखेंगे, और कोई मल्टीप्लिकेशन में इसका ऑर्डर बनता नहीं. अब यहाँ देखिए 6% सेकंड पार्ट,
मुझे ये कहा गया है एक मैट्रिक्स B इक्वल्स टू Bij, ये मैंने कंस्ट्रक्ट करनी है ऑफ ऑर्डर 2/3, 2/3 ऑर्डर होना चाहिए। गिवन दैट Bij is equals to I plus 2j होल स्क्वायर। कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स करनी है। अब बेटा सॉल्यूशन देखिए किस तरह से, बिकॉज B is of order 2/3, therefore B क्या हो जाएगी 2/3 ऑर्डर बेटा मतलब 2 रोज और 3 कॉलम, तो इसके एलिमेंट हो जाएंगे B11, B12, B13, B21, B22 और B23। चेक कीजिए, ये 2 रोज हो गई मेरे पास और 3 कॉलम हो गए। अब जब मैंने ये मैट्रिक्स बनानी है तो मुझे B11 की वैल्यू, B12, B13, B21, B22 और B23 की वैल्यू चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन नंबर 1 यहाँ लिखेंगे यूजिंग 1 B11। तो B11 की क्या है कि जो I और J है ना, इसकी जगह 1 और 1 पुट करना है। इधर क्या आ जाएगा 1 + 2 होल स्क्वायर दैट इज 9। इसी तरह से B12 1 + 4 का होल स्क्वायर दैट इज 25। चेक कीजिए 2 × 2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ J की वैल्यू 2 आ गई है। अब इसके बाद अगर B13 करना है इट विल बी 1 + 6 का होल स्क्वायर, क्योंकि I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3 है, तो ये 7 का होल स्क्वायर 49। आफ्टर दैट B21 ये हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि दिस टाइम I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 16। देन B22 इट विल बी 2 + 4 होल स्क्वायर 36। I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, 2 × 2 4 हो जाएगा। Then B23 it will be 2 + 6 whole square that is 64। ये सारी की सारी वैल्यूज आ गई हैं, तो अब हम लोगों ने B में पुट कर देनी है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ B, यानी कि B मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, कैपिटल B इज इक्वल्स टू B11, B12, B13 ये वैल्यूज आई हैं, यहाँ फिल करनी है 9, 25, 49। उसके बाद B21, B22, B23 यहाँ से ये वैल्यूज पुट करनी है 16, 36 and 64, and this is your matrix of order 2/3 जो कंस्ट्रक्शन करके बनाया है। ठीक है बेटा जी। Now next question जो 7th क्वेश्चन सेकंड पार्ट है, it is based on the term equal matrix, जो मैंने डेफिनेशन बताई है इक्वल मैट्रिक्स के ऊपर बेस है। हम लोग ये कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y if 3x + y minus y 2y minus x 3 is equals to 1, 2, -5 and 3। चेक कीजिए ये मैट्रिक्स 2 रोज और 2 कॉलम है, इसी तरह से दूसरी मैट्रिक्स के भी 2 रोज 2 कॉलम है, तो हमारे पास क्या है ऑर्डर 2/2 है, दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2/2 है, तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स सेम है। ठीक है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ऑर्डर इज सेम। अब अगर दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी सेम। हम लोग क्या करते हैं, इट एम्प्लाइज 3x + y should be equals to 1। पहला एलिमेंट पहले वाले के बराबर, -y is equals to 2। इसी तरह से बाकी एलिमेंट जो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी और वो हम लोग इसमें पुट कर लेंगे। इट एम्प्लाइज y is equals to -2 और y is equals to -2 यहाँ पुट करते हैं। इट एम्प्लाइज 3x - 2 is equals to 1, 3x is equals to 3, x is equals to 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू हमारे पास -2 आ जाती है। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपने आंसर सही निकाला या नहीं निकाला, तो आप ये वैल्यू किसी दूसरी जगह पे भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे पुट करके देख लीजिए 2 × 4 -1 हमारे पास कितना हो जाता है, -2 है बेटा, -4 और -1 -5 हो जाएगा, और चेक करो ये उस मैट्रिक्स के एलिमेंट के बराबर आ रहा है, तो इट मीन x और y की जो हमारी वैल्यूज है वो सेम आई है। अगेन रिपीट कर रहा हूं कि ये जो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है इसमें हम लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करने होते हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करने के बाद हम लोग वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, सिमिलरली 8th क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमारे पास सेम इसी तरह से हैं। ठीक है जी। आप लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल्स को इक्वल कर देना है, जैसे 8th क्वेश्चन में कहा 2a + b, a - 2b, 5c - d, 4c + 3d is equal to 4, -3, 11 और 24 है। आपने क्या करना है, जो 2a + b है उसको इक्वेट करना है 4 के साथ, एंड देन a - 2b is equal to -3।
फिर इसके बाद 5c माइनस b इसको इक्वेट करना है 11 के साथ, एंड आफ्टर दैट 4c प्लस 3d इसको आपने इक्वेट करना है 24 के साथ। ये हमारे पास 4 इक्वेशन बन गई। ये 2 इक्वेशन को आप 10th क्लास के मेथड से, एलिमिनेशन मेथड यहाँ जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में किया है वहां से सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली c और d की वैल्यू, ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप लोग निकाल सकते हैं। मतलब मीन्स टू से सारे के सारे क्वेश्चन सेम वही हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बेस्ड, मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, आप लोगों ने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर करके जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकालनी है। Now I am going to discuss 10th question, very important question for 1 mark। अब यहाँ पे 10th question का फर्स्ट पार्ट देखिए, यहाँ पे हम लोग को ये कहा गया है write the number of all possible matrices of order 2/3 with each entry 1 or 2। कैपिटल A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/3 है, चेक कीजिए 2/3 इसका ऑर्डर, और एलिमेंट्स क्या है A11, A12, A13, सेकेंडली A21, A22 एंड A23। और मुझे ये कहा गया है कि ये सारे के सारे एलिमेंट या तो हर एक एलिमेंट में 1 फिल होगा या हर एक एलिमेंट में 2 फिल होगा। तो यहाँ पे हम लोग +1 क्लास का थोड़ा सा वो परमुटेशन का कंसेप्ट लगाएंगे, या परमुटेशन का कंसेप्ट नहीं लगाना तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगाएंगे +1 क्लास की, कि हर एक एलिमेंट के लिए मेरे पास 2 एंट्रीज हैं और टोटल एंट्रीज मेरे पास कितनी है 6। तो इसका रीजन हम लोग इस तरह से लिखेंगे, प्लीज नोट डाउन, सिंस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2/3, सिंस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2/3, बेटा ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है आप लोगों को, आप लोगों ने यहां से स्टार्ट करना है। सिंस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2/3, हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटा जी, इज इक्वल टू 6। एंड सिंस ईच एंट्री इज हैविंग 2 ऑप्शंस, कौन सी ऑप्शन है 1 और 2, therefore total number of matrices possible कितनी हो जाएगी बेटा जी, इट विल बी इक्वल्स टू, हर एक एंट्री के लिए मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं और टोटल 6 एंट्रीज हैं, इट विल बी 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, यानी कि 2 की पावर 6, आंसर कम्स आउट टू बी 64। इसी तरह से हमारा जो सेकंड पार्ट है 10th क्वेश्चन का, उसमें ये कहा है कि हर एक एंट्री 1, 2 और 3 से फिल करनी है और ऑर्डर 2/2 है। ऑर्डर कितना है 2/2, यानी कि टोटल 4 एलिमेंट हैं और हर एक एलिमेंट के लिए एंट्री या 1, 2 या 3, 3 ऑप्शंस हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस क्या हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दैट इज 3⁴ इज इक्वल्स टू 81। यानी कि अगर हमारे पास हर एक एंट्री 2-2 है और ऑर्डर के हिसाब से 64 मैट्रिसेस बन सकती हैं, लेकिन अगर हर एक मैट्रिसेस की हमारे पास 3-3 एंट्रीज हैं, देन अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर 3⁴ आंसर कम्स आउट टू बी 81। ठीक है जी, आई होप कि ये आप लोगों को समझ लग गया होगा। एंड रिमेनिंग क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं, दोज क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ। सिंपल क्वेश्चन है मैट्रिसेस के, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बेस है या कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर बेस है। ठीक है बेटा जी, आज के लिए लेक्चर के लिए इतना ही। टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है जी, आज के लिए मेरा यही है। आई एम गोइंग टू एंड दिस मीटिंग नाउ।